नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बदला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको सीखने से पहले हम प्रीवियस वीडियो में जितना मैटर हमने सीखा था उसका कुछ एक अंश या कुछ एग्जाम्पल को वापस यहाँ पे हम दोबारा सीखते हैं ताकि आपकी मेमोरीज में क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो टॉपिक 9th और 10th की क्लासेस में रखा गया है, स्टूडेंट किस तरह से इसको करे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हमने सीखा था। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है उसको अपन यहाँ से देखो। अफर्मेटिव सेंटेंस में शेड, शे और शेस ये किस में बदलते थे? तो शेड बदलता था टोल्ड में जब ऑब्जेक्ट होता है, और शे बदलता है टेल में, शेस बदलता है टेल्स में। कनेक्ट वर्ड सबका एक लगेगा, दैट, और आगे जो सेंटेंस जिस टेंस में बदलता था उस टेंस में हमने सीखा था, और प्लस जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते थे। इसको एक बार पुनः आपके समक्ष में रख रहा हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। He said to his mother, I bought a new dress for you. Dear students, आपके समक्ष एक सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस किस पोर्शन में, किस भाग का? मैं इन्वर्टेड कॉमे में जब सेंटेंस अफर्मेटिव दिया गया हो तो हमारे इन्वर्टेड कॉमे में अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। अब इसको जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हो तो आपको क्या करना है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा। मैं इस वीडियो में थोड़ा आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप आराम से इसको समझ सको। ही शेड को टोल्ड करेंगे। टोल्ड करने की दो वजह है, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा इन्वर्टेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है। टू रीजंस, सो वी चेंज शेड इनटू टोल्ड। शेड को हम टोल्ड में बदलेंगे या रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है प्लस इन्वर्टेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है। समझ गए होंगे। आप टू को हटा दीजिएगा, यहाँ पे जो हिज मदर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रक्रिया हमने सीखी, शेड को हमने टोल्ड किया। अब सबका कनेक्ट वर्ड है ना, सबका मतलब जैसे यदि यहाँ पे अगला कुछ एग्जांपल लेंगे उसके बाद इसको और इसको क्लियर करेंगे, अभी हम इसको क्लियर कर रहे हैं। कनेक्ट वर्ड जोड़िएगा। कनेक्ट वर्ड क्या आएगा? दैट आएगा। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग हुआ, उसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट को सन का नियम आपको लिखवाया गया, समझाया गया, बताया गया, उसको याद करिएगा। आई और वी, आई और वी, जब भी यहाँ पे आई और वी होता है तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ही आएगा, ये ही कैसे आया? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि आई और ही कैसे हुआ। डियर स्टूडेंट, जब भी आई होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और वी होगा तो भी यहाँ पे सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिले और यहाँ पे वी दे और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दे तो क्या करोगे? तो आपको यहाँ वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। फिर वी को आप थर्ड पर्सन के रूप में या तो दे रखो, और यदि ऑब्जेक्ट में मी का अगर जिक्र साथ में किया गया है तो अपन वापस वी को वी रख सकते हैं। अभी अपना आई ही में चेंज हुआ, और ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है और टेंस बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि बार पास्ट टेंस है। जब भी यहाँ प्रेजेंट के बजाय, फ्यूचर के बजाय पास्ट होता है तो इसमें टेंस में बदलाव होगा। और V2 चेंज होता है हेड प्लस V3 में। हैड बॉट a new dress for
यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जब भी यू आता है यानी इस पोर्शन में यू, योर और यू ऑब्जेक्ट में जब भी आएगा वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में। यहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार उसमें चेंज होगा। और यदि यहाँ पे मी, माई और आई होगा या वी, आवर और अस होगा, यानी ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव ये जब भी आते हैं तो वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बट हमारा यू है, यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे यू किस रूप में यूज हुआ है इसकी आपको जानकारी मैं देता हूँ कि यू चेंज हुआ है। देखो मेन वर्ब, एक तो मेन वर्ब के बाद आने वाला यू हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और एक प्रेपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस किसका आएगा? हिज मदर का, और हिज मदर फीमेल के रूप में यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हुआ है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये बात आप समझ गए होंगे, इसको आप समझ गए होंगे। तो मैंने पहला स्टेप जो लिया, जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, उसको मैं आपको कुछ समय के लिए इस वीडियो में थोड़ा वापस रिवाइज करवाता हूँ, अपडेट करवाता हूँ कि किस प्रकार से इसमें चेंजेस होते हैं। अब मैं से को लेता हूँ, आई से टू हिम, आई से टू हिम, you do not now me। ध्यान दीजिएगा, I say to him you don't now me या you do not now me। आइए इसको चेंज करते हैं। I say का क्या होगा? say का क्या होगा? tell, tell होगा। tell क्यों होगा? एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है। चलिएगा, tell और हिम, आई टेल हिम, समझ गए होंगे, ये प्रोसेस समझ गए। अगला लेते हैं, कनेक्ट वर्ड क्या लोगे? कनेक्ट वर्ड दैट लगेगा। सेंटेंस नेगेटिव भले ही है ना, मैं यहाँ पे नेगेटिव को भी जोड़ दूं ना तो भी सेम सिचुएशन रहेगा, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए ये प्रोसेस काम करेगी। अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, समझ लेना कि अफर्मेटिव और नेगेटिव किस में इन्वर्टेड कॉमा में। मैं एक और इसमें आपको इजी वे कर देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा में अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस जब भी हो तो वो उसमें जो भी चेंजेस होगा, यानी जो चेंजेस होगा, किसका चेंजेस? शेड को किस में करोगे? टोल्ड करोगे। से टेल में होगा, से टेल्स में होगा। से है टेल में कर लिया, हिम। कनेक्ट वर्ड क्या आएगा? कनेक्ट वर्ड दोनों के लिए दैट आएगा। यहाँ पे हम कनेक्ट वर्ड दैट का यूज करते हैं। चलिए आगे, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हमने सन के नियम के अनुसार बदल समझ लिया था कि यू चेंज अकॉर्डिंग टू आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हिम को क्या बनाएंगे हम? सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम को क्या बनाएंगे हम? सब्जेक्ट बनाएंगे। आई टेल हिम दैट ही। या यू ही में कैसे हुआ ये आप समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, टेंस प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है और बाहर टेंस प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ टेंस कौन सा है? यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी टेंस होगा उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। समझ में आया? बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो इस इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए सेंटेंस का टेंस कभी भी नहीं बदलेगा। ये आप प्रोनाउन चेंज होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सन के नियम के अनुसार। चलिए इसको वापस हम टेंस वही रखेंगे। तो यहाँ तो आई यू था, तब तो आया डू, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वापस टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, लेकिन हमारा कर्ता ही होने के कारण यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? क्योंकि यू चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ही आया तो यहाँ भी टेंस प्रेजेंट है तो नीचे भी प्रेजेंट आएगा। बट अब यहाँ पे डज नॉट क्यों आएगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू अकॉर्डिंग टू नियम के अनुसार चेंज होके यहाँ पे ही हो गया, और फिर यहाँ पे नॉट और नाउ को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज के बाद। अब आया देखो मी, ऑब्जेक्ट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी। जब भी यहाँ होगा, यहाँ पे कौन कौन से, या मी या अस ऑब्जेक्ट जब भी होंगे तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे।
सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे। अब आपको पता है यहाँ मी चेंज होना चाहिए, लेकिन हमारा सब्जेक्ट आई दे रखा है और आई दे रखा है तो ऑब्जेक्ट आई का वापस मी का मी ही आएगा। समझ गए होंगे कि मी का मी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही आई है। यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ही होता तो वहाँ हिम आता, यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सी होता तो वहाँ पे हर आता, और यदि अदर सब्जेक्ट होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आता। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे से को टेल किया और टेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता। इसी प्रकार से सेज हो सकता है। यदि मैं एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझा देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। सीक्वेंस को आगे बढ़ाते एक और टेंस यदि आप चाहो तो जोड़ भी सकते हैं, वो है विल या सेल प्लस से। विल सेल प्लस से तो विल टेल हो जाएगा, और सेम प्रोसेस कनेक्ट वर्ड वही, इसके अंदर भी दैट आएगा। दो सेंटेंस आपके बीच रख रहा हूं मैं। ही सेज टू यू आई cannot drive your bike. ओके, अगला सेंटेंस लेते हैं। राधा will say to her son you did not bring my goods. ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस आपके बीच रखे मैंने इस पोर्शन को समझने के लिए। सेज को समझते हैं, ही सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स होगा, और यू का यू, कनेक्ट वर्ड दैट। टेल्स कैसे हुआ समझ गए होंगे। अब दैट आ गया, अब अपन को सब्जेक्ट चाहिए, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। अब ध्यान दीजिएगा, वही रूल काम करेगा। बाहर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस हो तो अंदर के टेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यहाँ कैन कुड नहीं होगा। कुड क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस है, यदि सैड होता तो कुड हो जाता, अन्यथा कैन का कैन नॉट ड्राइव। योर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हमारा पहले से ही ऑब्जेक्ट यू है तो पजेसिव यू का योर ही रहेगा, जबकि योर चेंज होता है। प्यारे विद्यार्थी, योर चेंज होता है। यदि मैं यहाँ पे मी लिखता तो वहाँ माई आता, यदि मैं यहाँ पे हर लिखता तो वहाँ पे हर आता, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पजेसिव वहाँ होता। बट हमारा यू ही दे रखा है, यू का पजेसिव योर ही रहेगा। और बाइक समझ गए होंगे। ऐसे मत समझना कि योर चेंज क्यों नहीं हुआ और क्यों होता नहीं है, होता है, बट हमारा ऑब्जेक्ट इसमें यू ही दे रखा है। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस लेते हैं जिसमें फ्यूचर सिंपल की जिक्र किया गया है। राधा विल टेल हर सन दैट। यू चेंज हुआ, हर सन में यू चेंज हुआ, और सन का हम सब्जेक्टिव केस लेंगे ही। अब ध्यान दीजिएगा, डिड नॉट रहेगा, क्योंकि बाहर फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस होता है तो इनवर्टेड कॉमे में दिए गए वाक्य का टेंस कभी नहीं बदलेगा। पास्ट सिंपल वापस पास्ट सिंपल रहेगा। डिड नॉट ब्रिंग। अब ध्यान दीजिएगा, माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। माई, आई का माई होता है तो राधा का पजेसिव क्या होगा, हर होगा। क्या होगा, हर गुड्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे इस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या कितना बदलाव होता है, मैंने आपके समक्ष रखा। इस प्रकार से हम आगे चलते, ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवाया है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या बदलते हैं, इसको भी थोड़ा अपन समझ लेते हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव दिया हो, किसमें, इनवर्टेड कॉमे वाले पोर्शन में,
यानी इन्वर्टेड कॉमे वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। कैसा सेंटेंस हो? इंट्रोगेटिव। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम भी लिख दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो क्या होगा? तो सैड को किस में बदलेंगे? तो सैड को हम आस्क्ड में बदलेंगे। से को किस में बदलेंगे? से को हम आस्क में बदलेंगे और सेज को हम आस्क। इसी प्रकार से ही कनेक्ट वर्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा कैसा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमे वाला सेंटेंस होगा। यानी कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला। तो इफ कनेक्ट का प्रयोग करेंगे या वेदर का प्रयोग करेंगे, जिसका जिक्र हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। चलिए एक ले लेते हैं सेंटेंस। ही सेड टू मी, Do you learn English daily? Do you learn English daily? Dear students, ध्यान दीजिएगा। She said to me, Do you learn English daily? She said का क्या करेंगे? Asked। क्या करेंगे? आस्क्ड। क्यों किया आस्क्ड? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नात्मक, प्रश्न का भाव है, प्रश्न पूछा गया। मी, सी आस्क्ड मी। कनेक्ट वर्ड क्या आएगा? इफ आएगा। पहले क्या आता था? दैट आता था। दैट क्यों आता था? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, तब तो आता है दैट। हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होने वाला, प्रारंभ होने वाला, इसलिए कनेक्ट वर्ड इफ। चाहो तो आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना, चाहो तो आप इफ। लेकिन कभी कभार वेदर का प्रयोग स्पेशली वहां किया जाता है जहां प्रश्न में यस या नो टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हो। उसका जिक्र हम आगे करेंगे। अब यहाँ पे शी आस्क्ड मी इफ और यू। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट में जब बदलोगे तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा। अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट आगे आएगा, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई पहले आएगा। कनेक्ट वर्ड के तुरंत बाद आई आएगा। या इन्वर्टेड कॉमा पहले हेल्पिंग वर्ब थी क्योंकि इंट्रोगेटिव था। इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पहले लाना पड़ेगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। यू चेंज हुआ आई के अनुसार। अब टेंस कौन सा है? टेंस प्रेजेंट सिंपल है, बार पास्ट है। टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट में, पास्ट सिंपल में, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लर्नेड या लर्नड भी लिख सकते हो। इंग्लिश डेली। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? इंग्लिश डेली। ये इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इस प्रकार से बदलते। यदि से होता तो कोई बात नहीं, आस्क कर देते और टेंस में परिवर्तन करते नहीं। अगर सेज होता तो आस्क कर देते और टेंस में परिवर्तन नहीं करते। इस चीज को हम पहले कई बार सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं, यदि WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या होगा? कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस? WH वर्ड से हो। कैसे? WH वर्ड से हो तो यहाँ पे आपको WH वर्ड कनेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। आई सेड टू योर ब्रदर, I said to your brother, where do you go every Sunday? क्या बोला? I said to your brother, where do you go every Sunday? I said को क्या करोगे? Asked। और your brother का your brother। कनेक्ट वर्ड क्या आएगा? पहले हम दैट और इफ लगाते थे, लेकिन यहाँ WH वर्ड का प्रयोग हुआ है। WH वर्ड इंट्रोगेटिव है तो यहाँ जो WH वर्ड होगा वही कनेक्ट का काम करेगा। समझ गए होंगे? यहाँ पे जो WH वर्ड होगा वही कनेक्ट का काम करेंगे। ओके, WH का वेयर का वेयर। अब सब्जेक्ट चाहिए, तुरंत इसके बाद सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और सब्जेक्ट कौन है? यू। चेंज होगा अकॉर्डिंग टू
योर ब्रदर। अब योर ब्रदर को तो आप यू रख नहीं सकते, योर ब्रदर को ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन योर ब्रदर के लिए हम सब्जेक्टिव केस ही का प्रयोग करेंगे, ही। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल चेंज होगा पास्ट सिंपल में, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, ये ध्यान रखोगे विशेष तौर पे पास्ट टेंस हो और यहाँ पे डू डज का प्रयोग किया गया तो वी टू का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखोगे, है ना। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, या वेंट आया और एवरी संडे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ध्यान रखना। और इस प्रकार से सेंटेंस को हमने चेंज किया, है ना। WH वर्ड से भी बनेगा तो भी सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। और परिवर्तन आपको पता है, फर्स्ट चेंजेस टोल्ड सेड को परिवर्तित करिए, दूसरा चेंजेस सब्जेक्ट को, दूसरा चेंजेस कनेक्ट वर्ड का, तीसरा सब्जेक्ट का और चौथा टेंस का, पांचवा यदि ऑब्जेक्ट और टाइमिंग छठा हो तो उसमें परिवर्तन करते हैं। ये था हमारे प्रीवियस वीडियो का कुछ मैटर जिसको हमने यहाँ पे समझा। अब हम चलते हैं आगे कि अगला जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस यदि इन्वर्टेड कॉमा में दिया जाता है तो क्या होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि इन्वर्टेड कॉमा में इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो क्या होगा, तो शेड क्या होगा, से का क्या होगा और सेज का क्या होगा। अब मैं शेड को ही समझाऊंगा, से का कोई ज़्यादा स्पेशल जिक्र नहीं होता है, अपन शेड को लेते हैं। तो शेड को सेंटेंस के अलग अलग भाव में आप चाहो तो एडवाइज्ड भी रख सकते हो, आप चाहो तो ऑर्डर्ड भी रख सकते हो, आप चाहो तो रिक्वेस्ट भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसमें सजेस्टेड भी कर सकते हो। लेकिन जनरल वे में इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले को अपन यहाँ पे सीखते हैं। एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांड भी आ सकता है, नोटिस्ड भी आ सकता है, बहुत सारे यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन अब जनरल वे में स्कूलिंग एजुकेशन 10th के स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड से लिंक करता हुआ समझाऊंगा। नहीं तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में इस प्रकार दिया उसमें ध्यान देने के लिए नोटिस्ड वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है और कमांडेड का भी किया जाता है ना, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस्ड का भी किया जाता है, सजेस्टेड का भी किया जाता है। लेकिन अभी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि का दिया गया सेंटेंस हो तो शेड की जगह हम क्या करेंगे, एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्टेड करेंगे। कनेक्ट वर्ड क्या लगेंगे, कनेक्ट वर्ड हम टू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, कनेक्ट वर्ड टू का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझना। डी स्टूडेंट्स, इसको लेते हैं हम। She said to me, she said to me, open my room। अब ध्यान दीजिएगा, सी, अब देखो ये सैड जो है ये अकॉर्डिंग टू यहाँ की सेंटेंस के सेंस के अनुसार बदलता है। जब अफर्मेटिव था तो हम टोल्ड करते थे, नेगेटिव था तो टोल्ड करते थे और इंट्रोगेटिव था तब हम आस्क्ड करते थे। बट हमारा सेंटेंस या इंपेरेटिव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ पे क्या सेंस आएगा तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ जो वक्ता है वो इसके बीच में क्या ऑर्डर दे रहा है, कि एडवाइस दे रहा है, कि रिक्वेस्ट। ऐसी सिचुएशन में आप नहीं क्लियर कर पाते हो तो इसलिए क्या करते हैं, आजकल एग्जाम की जो बोर्ड पेपर है उसमें ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो एग्जामिनर पेपर बनाने वाले लोग यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग करके देते ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स को ऑर्डर का भाव देंगे, कोई रिक्वेस्टेड का समझेंगे और कोई एडवाइस का समझेंगे। इस हालात से या इस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन से उबरने के लिए आजकल जो पेपर के अंदर यहाँ पे शब्द लिखा हुआ आता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और आगे आपको सॉल्व करना होगा। आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस प्रकार से होता है। और आपके सामने यदि ऐसा आता है तो आप चाहो तो रिक्वेस्टेड लिख सकते हो, आप चाहो तो ऑर्डर लिख सकते हो, आप चाहो तो एडवाइस लिख सकते हो। लेकिन इसमें यहाँ पे सेंस या पता नहीं चलता है कि ये सी कौन है और मुझे और क्या कह रही है, रूम खोलने का आदेश दे रही है कि सलाह दे रही है कि आपको निवेदन कर रही है। ऐसी सिचुएशन में यदि आपको शब्द लिखा हुआ मिलता है सी रिक्वेस्टेड मी,
आपको सलाह दी, आपको रिक्वेस्ट किया गया है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू आप कनेक्ट वर्ड लगाइएगा और वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओपन, माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई रूम का क्या हो जाएगा हर रूम। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। आप में से किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिख दिया सी ऑर्डर मी टू ओपन हर रूम। आप में से किसी ने ये लिखा सी एडवाइस मी टू ओपन हर रूम। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों ही सही है और अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार हमें आप पता नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे जो कहने वाला वक्ता है वो उसको आदेश दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि एडवाइस दे रहा है। तो इस सिचुएशन में तो हम तीनों ही सही करेंगे, लेकिन आपकी सेकेंडरी लेवल की बात की जाए, बोर्ड के पेपर की बात की जाए, तो यहाँ पे यदि आपको पेपर में ये ऑर्डर लिखा हुआ मिलता है तो आपको आगे का प्रोसेस करना है, मेन ऑब्जेक्ट जो भी जोड़ दीजिए और कनेक्ट वर्ड लगा के आप सॉल्व कर दीजिएगा। यदि आपको रिक्वेस्ट लिखा हुआ मिलता है तो भी सिचुएशन वही है, और आपको एडवाइस लिखा हुआ मिलता है तो भी यही इस तरीके से चेंज करना है। ये तीनों तरीके से चेंज होता है, जैसा सेंस होगा वैसे चेंज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो ये पार्ट V1 से स्टार्ट होने वाला है, इसको हम यहाँ तक ही समझते हैं और इसके बाद आगे का जो पोर्शन है, आगे की जो भी प्रक्रिया है वो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।